मेरी एक मरीज़ा जो कि फैटी लिवर यानी जिगर के अंदर चर्बी की मरीज़ा हैं, तो वो आईं और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हम चीनी की जगह गुड़ इस्तेमाल करते हैं तो वो ठीक है। तो आज हम बात करते हैं कि क्या ये चीनी का मुतबादिल हो सकता है और क्या इसका इस्तेमाल सेहत के लिए अच्छा है? क्या इसके इस्तेमाल से वज़न नहीं बढ़ता? आइए आज इस पे हम बात करते हैं। मैं डॉक्टर राजा इकराम उल हक हूँ, मैं मैदा जिगर का स्पेशलिस्ट हूँ, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में एज़ अ कंसल्टेंट काम करता हूँ और शाम को नेशनल हॉस्पिटल डिफेंस में प्रैक्टिस करता हूँ। चीनी का इस्तेमाल अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से मोटापा भी बहुत बढ़ रहा है। एक दौर था जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था कि कोलेस्ट्रॉल, चर्बी ये सेहत के लिए मुज़िर हैं और चीनी के बारे में इतना नहीं वो किया जाता था, लेकिन अब जो जदीद तहकीक है वो ये बताती है कि चीनी भी उतनी ही ज़्यादा मुज़िर सेहत है। वज़न बढ़ाने में इसका किरदार शायद उससे भी ज़्यादा है क्योंकि इसका ये हम बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें अब देखना ये है कि क्या हमारे पास जो एक इसका मुतबादिल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, गुड़, जैगरी जिसे हम कहते हैं, क्या वो इसका सेफ़ मुतबादिल एक सेफ़ जो है ना इसका एक अल्टरनेट हो सकता है? तो आइए हम इसका एक कंपैरिज़न करते हैं, फ़ैसला आपने करना है कि क्या आप ये ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ऑर्गेनिक तरीके से बनता है गुड़। इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स नहीं हैं जैसे कि चीनी में होते हैं, क्योंकि चीनी बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड होती है। ये उसके मुकाबले में प्रोसेस्ड नहीं होता। चीनी जो है वो बिल्कुल एम्प्टी कैलोरी कहते हैं उसे, उसमें कोई मिनरल नहीं है, कोई उसमें विटामिन नहीं है, कोई उसमें फाइबर नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कार्बोहाइड्रेट है और वो भी प्रोसेस्ड, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ कैलोरीज़ ही है और कुछ भी नहीं है। इसके मुकाबले में अगर हम देखें तो गुड़ जो है उसमें किसी हद तक कुछ विटामिन भी पाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें विटामिन बी1 है, बी6 है, कुछ और विटामिन भी हैं उसमें। कुछ उसमें जो है वो मिनरल भी पाए जाते हैं, मैंगनीज़ वगैरह उसमें है थोड़े बहुत। इसके अलावा कुछ हद तक उसमें फाइबर है, कुछ एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड भी थोड़े बहुत पाए जाते हैं। तो इस हवाले से देखें तो ये थोड़ा-सा सुपीरियर है, लेकिन ये सारी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कलील मिकदार में है। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें कि 100 ग्राम जो गुड़ है उसमें कुछ चंद एक जो है ग्राम्स उसके या मिलीग्राम्स में पाए जाते हैं। ये जो गुड़ है इसमें ये सारी चीज़ें बहुत ही कलील मिकदार में पाई जाती हैं, जो कि अगर हम रोज़मर्रा के हिसाब से देखें तो जो गुड़ का इस्तेमाल है उसमें ये ना होने के बराबर ही हैं। सो इसके इस्तेमाल से ये विटामिन्स हम बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आम तौर पे हम इनका इस्तेमाल, गुड़ का इस्तेमाल अगर हम देखें तो थोड़ा-सा ही करते हैं, जैसे हमने चाय में इस्तेमाल किया है या बाकी चीज़ों में किया है। तो इसलिए इसकी कोई बहुत ज़्यादा सुपीरियॉरिटी चीनी के मुकाबले में नहीं है। दूसरी जो इसकी एक डाउन साइड है गुड़ की, वो ये है कि चीनी का अगर 1 चम्मच इस्तेमाल करेंगे हम मीठे के लिए, जैसे हमारा अगर चाय के कप की हम बात करें तो आम तौर पे 1 चम्मच इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पे गुड़ जो है उसका हो सकता है कि ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़े, क्योंकि चीनी के मुकाबले में गुड़ में जो मिठास पाई जाती है वो कंपैरेटिवली कम होती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो दोनों में जो कैलोरीज़ हैं, 1 चम्मच चीनी की बात करें, 1 चम्मच गुड़ की बात करें, तो वो उनमें कैलोरीज़ बराबर हैं। तो मिठास के लिए आपको गुड़ ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ सकता है और इससे आप कैलोरीज़ ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपका मोटापा जो है वो कम नहीं हो सकता, बल्कि हो सकता है इससे मोटापा ज़्यादा होगा। तो इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि इसको आप इसके सेफ़ अल्टरनेट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इट इज़ नॉट दैट सिंपल, ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप वाक़ई ये समझते हैं कि चीनी का कोई सेफ़ अल्टरनेटिव है, तो वो गुड़ नहीं है, बल्कि जैसे ये स्टीविया वगैरह यूज़ होता है या इसके अलावा कुछ आपको आर्टिफ़िशियल स्वीटनर्स मिल सकते हैं, आप वो चाय में इस्तेमाल करें, उनमें कैलोरीज़ ना होने के बराबर हैं। लेकिन गुड़ में कैलोरीज़ उतनी ही हैं। एक चीज़ और जो थोड़ी बहुत इसमें अगर हम कहें तो वो उसकी सुपीरियॉरिटी में आ सकती है, वो ये है कि चीनी चूँकि बहुत प्रोसेस्ड फ़ॉर्म में होती है, जैसे ही हम खाना खाते हैं, ये फ़ौरन से हज़म हो जाती है और ब्लड शुगर फ़ौरन ज़्यादा हो जाता है। उससे एक थोड़ा-सा नुकसान ये होता है कि जब यकदम ग्लूकोज़ लेवल बढ़ता है ब्लड में, तो बहुत ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत होती है और इंसुलिन बॉडी में रिलीज़ होती है, तो वो क्या करती है, वो इंसुलिन रेज़िस्टेंस का बायस बन सकती है। तो इंसुलिन रेज़िस्टेंस जो है, वो आगे चल के डायबिटीज़ का भी बायस बन सकती है, या इसके अलावा यकदम ग्लूकोज़ का बढ़ना, कैंसर सेल्स जो हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं वो भी उससे एनर्जी लेते हैं और ये कैंसर का बायस भी बढ़ती है। इसके मुकाबले में गुड़ जो है, वो चूँकि उसके जो कंपाउंड है वो ज़रा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का है, तो उसमें वो आहिस्ता-आहिस्ता हज़म होता है और वो थोड़ी देर से जाके जो ग्लूकोज़ की पीक है वो आती है। तो इस हवाले से गुड़ की थोड़ी-सी हम कहें तो वो बेहतरी आ सकती है। लेकिन अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, अगर आप फैटी लिवर के मरीज़ हैं,
तो सेफ़ ऑल्टरनेटिव नहीं है गुड़। इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन बहुत कम मिकदार में। ओवरऑल अगर हम बात करें तो चीनी, गुड़ का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। ये कैलोरीज़ ही हैं, इसमें कोई ग़िज़ाइयत नहीं है। आप इसके सेफ़ ऑल्टरनेटिव लाइक स्टीविया इस्तेमाल करें। सिर्फ़ इस पे रिलाय ना करें कि ये आपको कोई चीनी का सेफ़ मुतबादिल हो सकता है। थैंक यू सो मच।